गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने 2021 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उसको एक एक करके देखा मैंने पिछले दो वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि यदि tan थीटा इक्वल टू 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b। p का वैल्यू दे रखा है कितना 4 और b का वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, तो देखिए p का वैल्यू है और b का वैल्यू है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है जी, h का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनस h को लिखते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। अब क्या कहते हैं ना, यहाँ से p का वैल्यू रख देते हैं और यहाँ से b का वैल्यू रख देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 9, यानी कि हो गया 25। तो मेरा रूट के अंदर 25 पे क्या हो गया 5, यानी कि मेरा h का वैल्यू क्या निकल गया 5। अब क्या कहते हैं ना कि sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन h और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b अपॉन h। तो वैल्यू रख देते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा, चलिए मान रखते हैं। ये होता है p अपॉन h प्लस ये होता है b अपॉन h। वैल्यू रखिए, p कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन h कितना है जी 5 प्लस b कितना है तो मेरा 3 है अपॉन h कितना है 5। इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों देखो तो दोनों सेम है ना। ठीक है, दोनों क्या है सेम है, तो इसको मिटा सकते हैं ना। चलिए इसको मिटा सकते हैं, एज का वैल्यू यहाँ पे 5 है। चलिए अब देखिए ये दोनों डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 5। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं 4 प्लस 3 क्या आएगा 7/5। तब देखो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होता है, तो देखो सी नंबर ऑप्शन जो है ना मेरा सही है, क्योंकि 7/5 है, इसमें भी 7/5 है, तो मेरा सी ऑप्शन सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जब भी अगर हम देखें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात अगर साइन और कॉस में नहीं है तो उसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें उसको बदल देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा है ना, माइनस cot थीटा क्या होगा cos अपॉन साइन, तो cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया होल स्क्वायर। पहले अंदर ना एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे लघुत्तम, तो क्या हो गया साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, जब ये होल स्क्वायर है तो क्या इसको हम 1/1 करके लिख सकते हैं ना, तो इसको 1/1 करके लिख देते हैं। ये लिख देते हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है, यानी इसको दो बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे देखिए ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 1 है, क्या इसको भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये मेरा ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसके रूप में ना इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं दो बार, इसको तो दो बार लिखा जा सकता है ना, तो लिखते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, तभी तो हुआ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो लिख देते हैं ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस
कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। ये कट गया, क्या बचा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो तो इस ऑप्शन में मिलाते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ है, तो मेरा ऑप्शन बी जो है ना ये सही है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री होगा कि थीटा होगा, थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। ठीक है, यानी कि जो आर त्रिज्या वाले वृत्त है ना, कि मान लेते हैं कि ये कोई हमारा वृत्त है, ठीक है, और इसके चाप के यानी कि ना यहाँ मान लेते कोई थीटा डिग्री है, ठीक है, कोई थीटा डिग्री है, एंगल है, तो इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई को क्या था, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये मेरा ऑप्शन सही है, यानी कि दिखा देते कौन सा, सी नंबर ऑप्शन क्या मेरा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सेक 11 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। अब देखिए क्या करते हैं ना, इसको भी दोनों को सेम में ला देते हैं, यानी कि सेम एंगल में। देखिए ये भी 79 डिग्री है, इसको भी 79 में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये 11 में तो इसको 11 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि दोनों में से किसी एक जैसा कर देते हैं। ठीक है, या तो ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को, तो क्या कहते हैं 90 माइनस थीटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस 29 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री। अब देखिए 90 माइनस थीटा cos 90 सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, है ना, यानी कि हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री, और नीचे में भी क्या बाबू कोसेक 79 डिग्री। अब ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 1, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हुआ, सही हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्या कह रहा है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है जी, पहिया है, और इस पहिए का ना व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है कितना, तो डी का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कि दूरी किस में है, मीटर में है, तो इसको भी क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डी को कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। ठीक है, अब देखिए कि हमको ना इसके सर्कमफ्रेंस निकालने पड़ेंगे, दूरी पता करना है कि कितना चक्कर लगाना है, तो इसलिए ना आर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए डी को क्या है 2r, इस चीज को याद रखिए, देखते रहिए ध्यान से। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, पहले निकाल लेते हैं कि इस पहिए को एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि एक चक्कर में कितना दूर जा रहा है ये। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं पहिए का परिधि क्या होगा 2 पाई r। ठीक है, यानी कि एक बार में ये पहिया कितना समय कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना दूरी कवर कर रहा है, तो ये देखिए 2 इंटू पाई इंटू में r है। अब 2 आगे जब डी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, तो 22/7 इंटू 2 आगे जब डी का वैल्यू रख देते हैं, डी का वैल्यू कितना है 0.4 मीटर, है ना, तो ये हो गया 0.4 मीटर। मान लेते हैं कि मुझे एक बार यानी कि एक चक्कर लगाने पे इतना दूरी तय करना पड़ रहा है। अब बात आती है कि 176 मीटर की दूरी तय करना है, तो 126 मीटर की दूरी तय करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें x मान लेते हैं। x क्या है मेरा, कितना बार चक्कर लगा रहा है क्या ये पहिया, और टोटल कितना दूर जाना है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा दे रखा है 176, यानी कि 126 दे रखा है 176। अब क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसको इससे काट देते हैं, 8 टाइम में जाएगा, है ना। अब ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, x इक्वल टू, अब ये 7 इधर जा सकता है, तो ये हो गया 8 इंटू 7 अपॉन, अब ये 0.4 है, अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड होगा ना, तो ये हो गया 0.4। अब इसको डिवाइड करते हैं 20 टाइम में जाएगा, तो इस वैल्यू क्या हो गया 140, यानी कि
इस पहिए को जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसको 140 बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 126 मीटर की दूरी तय करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है, तो इसका आयतन कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए ऊंचाई h दिया हुआ है और त्रिज्या r दिया हुआ है, यानी कि रेडियस भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि ये मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, सही हुआ। देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, r भी दिया हुआ था, h भी दिया हुआ था। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि यदि बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और r प्लस h। अब देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, r का वैल्यू भी पता है, h का भी वैल्यू पता है। r का वैल्यू कितना दे रखा है जी, तो देखिए इसकी r का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, d/2 कितना है 28/2 यानी कि 14, और इसकी हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है 20, तो इसका h का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए इसका वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए 2 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, r का वैल्यू 14। चलिए अब आते हैं r प्लस h, r कितना है 14 प्लस 20, ये हो गया 14 और प्लस में 20, 7 2 जा 40। अब देखो 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, ये हो गया 88 इंटू 14 प्लस 20 कितना हो गया 34। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 इंटू क्या है 34, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32, 8 4 जा 24, 56 9, 8 4 24 और 24 और 5 29, मेरा क्या आएगा 2992 आंसर आ रहा है, यानी कि 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसका, इस बेलन का। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये कब है, जब इसकी r का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 है, यानी कि नॉर्मल है। अब इसको 3 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, 3 गुना क्या कहते हैं बढ़ा देते हैं। तो अब क्या होता है, गोले का आयतन 3 गुना बढ़ाने पे 4/3 इंटू पाई इंटू, अब ये r 1 नहीं रहा, अभी क्या 3 गुना हो गया, यानी कि 3 इंटू r का होल क्यूब हो गया। तब क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब रहा, और यहाँ पे क्या हो गया 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब ये क्या हो गया 27। अब देखिए ये सेम चीज हमको दिख रहा है कब, जब r नॉर्मल रह रहा है, लेकिन जब 3 गुना बढ़ाया तो क्या 27 गुना बढ़ गया ना, यानी कि इस गोले का आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा जब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण, उसकी विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है, घन का विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण क्या दे रखा है 6√3 है ना, 6√3। इसके पहले भुजा निकाल लेते हैं ना, तो भुजा इक्वल टू क्या होगा
भुजा इंटू में √3 इक्वल टू में हो जाएगा इसका विकर्ण। क्या जाएगा इसका विकर्ण। ठीक है, तो देखिए भुजा इक्वल टू विकर्ण दिया जाएगा 6√3 और ये इंटू में डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये हो गया √3, तो भुजा गया मेरा 6। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि उसकी भुजा। ठीक है, तो 6 इंटू, अब ये 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी नंबर सही हुआ। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। यानी कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहते हैं पाई आर एल। पाई आर क्या हो गया त्रिज्या, एल क्या है इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई हो गया 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है जी, तो आर का वैल्यू दे रखा है 14 इंटू एल का वैल्यू निकालना है, ये हो गया 7 × 40। चलिए अब हो गया, इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो 44 इंटू में एल इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है। अब आते हैं एल, अब इसको ना काट लेते हैं। देखिए 2 बार में 20 बार में चला गया, यानी कि एल का वैल्यू क्या आ रहा है 20 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हुआ।